अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छा गुज़रा है, बिज़ी बिज़ी। तो रमज़ान से एक दिन पहले का क्लिप है ये। हमने पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन किया था एंड ये ड्यूटी अली की होती है कि अली ही कारपेट को क्लीन करते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी हैवी ड्यूटी काम होता है, तो ये अली की ही ड्यूटी होती है हमेशा। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आप पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसको क्लीन करने के लिए ना 2 तरह के आइटम्स यूज़ करते हैं। एक तो ये क्लीनर होता है जो कि ट्रिपल एक्शंस होता है। इससे हर तरह की डस्ट, स्मेल और स्टेन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम टैंक में फुल गर्म पानी, जितना भी घर में मैक्सिमम टैप में गर्म पानी आता है, लाइक स्टीम निकल रही होती है, इतना गर्म पानी होता है। पहले टैंक में पानी फिल करते हैं, उसमें ये वाला कारपेट क्लीनर डालते हैं। जब पानी गंदा हो जाता है, दोबारा उसी एरिया को साफ़ करने के लिए दोबारा हम फुल हॉट वाटर डालते हैं, उसमें फिर कारपेट शैम्पू ऐड करते हैं ताकि एक अच्छी सी खुशबू भी आए। और आप लोग देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा जो कारपेट है वो बहुत लाइक अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और उसमें खुशबू भी आती है। जो डस्ट की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और दोबारा आपका जो कारपेट है वो जल्दी गंदा भी नहीं होता। और उसी एरिया को दोबारा साफ़ करने के लिए फिर तीसरी दफ़ा पानी टैंक में भरते हैं, फुल गर्म पानी और एक दफ़ा सादा पानी। लाइक एक दफ़ा पहले क्लीनर, फिर शैम्पू और फिर सिंपल गर्म पानी से एक एरिया को साफ़ करते हैं। तो इसीलिए एक-एक एरिया को जब आप 3 दफ़ा पानी चेंज करते हैं तो पूरे घर को लाइक लिविंग एरिया को क्लीन करने में अली को 2.5 घंटे लग गए थे लिटरली। 7:30 बजे अली ने स्टार्ट किया था, 9:45 हो गए थे। फिर 9:45 बजे अली चले गए थे क्लीनर वापस करने के लिए वैक्यूम। तो उतनी देर में मैंने घर को अच्छे से दोबारा सेट कर लिया था बिकॉज़ हम एक-एक चीज़ को उठा के क्लीनिंग करते हैं, सारा फर्नीचर हटा के फिर से आपने देखा कि सारा फर्नीचर इधर-उधर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एक-एक कॉर्नर जो है वो घर का अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर जब आप पानी चेंज करते हैं, बाथरूम भी काफ़ी गंदा हो जाता है, उसको भी आपने क्लीन करना पड़ता है। तो फिर मैं बाथरूम की क्लीनिंग की, बच्चों को शावर दिलाया बिकॉज़ बच्चे भी यहीं पे घूम फिर रहे होते हैं, उनके कपड़े भी गीले हो जाते हैं और प्लस कारपेट शैम्पू होता है, क्लीनर होता है। तो मेक श्योर करते हैं कि फिर हम बच्चों को बाथ वगैरह दिला के फिर ही मैं सुलाती हूँ। तो बस। और ये भी रमज़ान से पहले का क्लिप है जब मैं गई थी ग्रोसरी करने के लिए। ज़्यादा मैंने ग्रोसरी के शूट नहीं लिए थे, एक तो शूट ही लिया था जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये सारे समोसा पैटीज़ एंड रोल पैटीज़ लिए थे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाए। अभी तक हम ना थोड़ा हेल्दी फूड ले रहे हैं रमज़ान में। वैसे भी काम आ जाते हैं, आपको पता है मैं बच्चों के लिए वैसे रोल्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो लेकिन अभी अब खुद के लिए भी रमज़ान में थोड़े बहुत रोल और समोसे बनाने होंगे तो बना लूँगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा रमज़ान थोड़ा ना हेल्दी गुजरा है। हम इफ्तारी करते हैं और साथ में कोई एक चीज़ बस बना लेते हैं खाने के और खाना ही खाते हैं। अली भी खाना खा रहे हैं इफ्तारी में आजकल और मैं भी खाना ही खाती हूँ। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा पकोड़े, समोसे, रोल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं खाना ही खाऊँ। तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने इफ्तारी और सहरी के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस दफ़ा मैंने कितना सिंपल और हेल्दी हमारा रमज़ान गुज़रा है। तो मैं ना वैसे भी मुझे ग्रोसरी के लिए जाना ही था बिकॉज़ ये जितनी भी दालें एंड स्पाइसेस होते हैं एंड सब्जियां तो अली फिर भी ले आते हैं, बट स्पाइसेस एंड दालें वगैरह ये अली को समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें। तो ग्रोसरी तो हमने माशाल्लाह पूरे 2 माह की एक साथ ही की थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स भी हो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रोसरी मैंने 1 दिन पहले की थी, लेकिन अभी तक मैंने बैग्स में रखी हुई है। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही हम घर आते हैं ना, मैं सारी ग्रोसरी फ़िल कर देती हूँ कंटेनर्स में या जहाँ पे भी मुझे ग्रोसरी समेटनी होती है मैं समेट देती हूँ। बट ये मैं अभी तक यहीं से ये स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रही थी। जैसे कि आपने देखा कि मखाने भी मैंने पैकेट खोला हुआ था, इसे यूज़ कर रहे थे बिकॉज़ मैंने सोचा था कि मैंने सोचा था कि मेरा रमज़ान अच्छा गुज़र जाएगा, मुझे ज़्यादा सफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ कारपेट तो अली ने साफ़ किया था। तो मैंने सोचा था कि किचन भी डीप क्लीन कर लूँगी। तो ये भी रमज़ान से पहले का क्लिप है। तो मैंने ना क्या किया था, पेंट्रीज़ में जितने भी मेरे किचन की पेंट्रीज़ और ड्रॉर्स में जितने भी कंटेनर्स वगैरह थे ना स्पाइसेस वाले, दालों वगैरह, लाइक हर वो कंटेनर जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी रीफ़िल करती हूँ, उसको मैंने वॉश कर लिया था। तो आपने देखा था कि डाइनिंग टेबल पर भी मैंने गार्बेज जो बैग्स होते हैं उसमें कंटेनर्स धो के बच्चों से बचा के तो उसमें रखे हुए थे बैग्स में। और
डिश वाशर में भी अभी तक जो कंटेनर्स है वो मैंने वाश किए हैं। पहले तो मैं सारे कंटेनर्स हैंड से वाश करती थी, बट इस दफ़ा मैंने अपना काम आसान किया और मैंने सारे कंटेनर्स, क्योंकि वो डिश वाशर सेफ़ होते हैं, तो मैंने डिश वाशर में ही धोए थे। 3 दफ़ा करके 3 बैच लगे थे और मैंने उनको खूब पूरा दिन 2 दिन का टाइम दिया था ताकि अच्छे से ड्राई आउट हो जाएँ। और इसलिए ये आपको करीब 2-4 मिनट के लग रहे हैं, लेकिन इसमें 2 दिन चले गए थे, बिकॉज़ कंटेनर्स को वॉश करना, फिर उनको टाइम भी देना ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएँ सारे कंटेनर्स। और ऐसे कंटेनर्स को मैं हर रोज़ वॉश नहीं करती, बिकॉज़ जब आप दालें वगैरह आप देखते हैं कि जितने भी कंटेनर्स हैं इसमें मैं दालें और जितने भी मेरी ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं वो रीफ़िल करती हूँ। तो अगर कंटेनर्स थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़ होता है ना, लाइक उसमें थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी कंटेनर में, तो आपकी दालें ख़राब हो जाएँगी, आपके स्पाइसेस ख़राब हो जाएँगे। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना होता है कि वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। ये लो, आमन आमन आमन, गो ईट, सिट डाउन, गुड गर्ल। अब आफ्टर फ्यू मंथ्स ही मैं इन कंटेनर्स को दोबारा वाश करूँगी जब मुझे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। अदरवाइज़ हर महीने में कंटेनर्स को वाश नहीं करती, बिकॉज़ नमी आ जाती है तो फिर आपके स्पाइसेस ख़राब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ग्रोसरी रीफ़िल करनी होगी तो मैं जस्ट इन कंटेनर्स को अच्छे से वाइप आउट करूँगी एंड दैट्स इट। हर महीने कंटेनर्स को वाश नहीं करती हूँ, ना ही करना चाहिए, राइट। एंड एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो समटाइम्स हमारे हैंड्स ऑयली होते हैं, हम कुकिंग कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, हमें पता नहीं चलता। तो हम कोई भी मसाला या दालें वगैरह निकालने के लिए जब कंटेनर को यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों की वजह से ही उस पर दाग धब्बे एंड स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वो देखने में लगता है कि आपने गंदे डिब्बे में ही अपना सामान रीफ़िल कर दिया है ग्रोसरी, तो वो हाइजीनिक भी नहीं लगता देखने में। सो आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक साल में 2 दफ़ा तो मिनिमम आपको अपने कंटेनर्स अच्छे से वाश कर लेने चाहिए। और जब वाश करें तो फिर मेक श्योर करें कि उनको अच्छे से प्रॉपर टाइम दें, 1 से 2 दिन का, ताकि कंटेनर्स या उनकी जो लीड्स हैं उनमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, राइट। और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं वो भी मैं हमेशा डिब्बों में ही डाल के रखती हूँ। आप लोगों को पता है मेरी शुरू से आदत है। इससे क्या होता है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, नमी नहीं आती, मॉइस्चराइज नहीं होते, और स्पाइसेस का जो टेस्ट होता है ना वो भी बिल्कुल ठीक रहता है। पैकेट्स में मुझे लगता है पड़े पड़े अगर थोड़ी सी भी हवा चली जाए ना, जैसे इलायची अगर पैकेट में पड़ी, अगर थोड़ी सी उसमें हवा जा रही है, लौंग है, दालचीनी है, तो उसकी जो वो खुशबू होती है ना मसाले की या चीज़ों की, वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी जो स्मेल है, जो उनका टेस्ट है या उनका टेक्सचर है वो प्रॉपर सही रहे, तो उसके लिए फिर आपको मेक श्योर करना होता है कि आपके स्पाइसेस जो है वो कंटेनर, तो ये वाले सारे एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं जो मैं दूसरी पैंट्री में रखूँगी। इस ड्रॉर में तो मैंने वो तमाम चीज़ें रखी होती हैं, जो स्पाइसेस रखे होते हैं जो मुझे डेली बेसिस पे कुकिंग के लिए काम आते हैं, राइट। लेकिन ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं ये सारे उस पैंट्री में जाएंगे जहाँ से मुझे रीफिलिंग के लिए दोबारा से इनको यूज़ करना होगा एंड दैट्स इट। तो मेरी भी तैयारी तो रमज़ान की चल ही रही थी साथ साथ, लेकिन मैं इस दफ़ा आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। कुछ शूट भी किया था, कुछ नहीं शूट कर पाई, बिकॉज़ मुझे ना एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों के साथ, लाइक इतना बिज़ी थी ना कि मेरी स्लीपलेस नाइट्स चल रही थी। तो जब आप पूरी रात जाग रहे हो, दिन में अपने घर के काम तो करने ही होते हैं, लेकिन शूट करके फिर उनको एडिट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कभी कभी ना आपको लगता है कि आप थक जाते हो, मेंटली भी फिज़िकली भी। तो एक तो आप रातों को जाग रहे हैं, उसकी वजह से ही आप निढाल फील करते हैं, थोड़ा सा ड्रेन आउट फील करती है आपकी बॉडी। तो उसके ऊपर अगर आपको एडिटिंग का भी प्रेशर हो, अपलोडिंग का भी प्रेशर हो, शूटिंग का भी प्रेशर हो, तो फिर ना मुझे लगता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा खुद को प्रेशराइज कर देते हो, तो जिसकी वजह से ना आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होती हैं। तो फिर इसलिए मैं खुद को भी टाइम दे रही थी, बच्चों को टाइम दे रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है व्लॉगिंग के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन अभी चूँकि बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, स्पेशली अमल रातों को जगा रही थी, तो फिर मुझे खुद को टाइम देना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर मैं खुद को नहीं थकाती थी एक्स्ट्रा। और ये वाले ड्रार्स तो बिल्कुल साफ़ होते हैं, इसलिए मैंने बस हल्का सा वैक्यूम ही किया था बस चीज़ों के। ये वाला वैक्यूम बहुत इजीली हो जाता है, लाइक आप डिब्बे हटा के थोड़ा सा जगह बना के, तो बस इस तरह मैंने सारी किचन की डीप क्लीनिंग कर ली थी।
एंड ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक कबाब की, और आगे चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ना मैंने यहाँ पर लिया था टेंडर्ड फिले थे मेरे पास, काफ़ी जूसी फिले थे, टेंडराइज थे, तो उसमें मैंने फ्यू वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी और थोड़ा सा लेमन भी ऐड करूँगी। तो इन साथ तमाम वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के, बिकॉज ना वेजिटेबल्स मुझे बहुत पसंद है। तो अली इतनी ज़्यादा वेजिटेबल लवर नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से मीट भी बनाऊँ तो उसमें वेजिटेबल एडजस्ट हो जाए, ताकि थोड़ा सा हेल्दी वर्जन हो जाए फूड का। हर वक्त आपको मीट खाना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी हैं आपकी सेहत के लिए, मीट से ज़्यादा मुझे लगता है कि वेजिटेबल की आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके जिस्म को। प्रोटीन तो आप वैसे भी ले सकते हो, लेकिन जो वाइटामिन एंड मिनरल्स आपको वेजिटेबल से मिलते हैं ना, वो लिटरली मीट से नहीं मिलते तो मैंने क्या किया था, पहले वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया, फिर मीट के फिलेस डाले चिकन के, उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया। अब बस मैं इनको मिक्स करूँगी स्पाइसेस ऐड करके। तो स्पाइसेस मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा जाएगा, कूटा हुआ और भुना हुआ धनिया पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा साल्ट, रेड चिली पाउडर डालूँगी, और लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, एंड डेट्स इट। बहुत बेसिक मसाले जो हम यूज़ करते हैं वही हैं, और ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बिकॉज़ इसमें मैंने कैप्सिकम भी डाली है, बेल पेपर्स भी हैं। तो ये बहुत मज़े के जूसी और एक लाइक हेल्दी वर्जन है कबाब्स का। तो मैं इनको, आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इनको एयर फ्राई भी कर लूँगी, इनको पैन में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टेक्निक है कि आपने ज़िपलॉक बैग लिया, इसको थोड़ा सा ग्रीस किया, एंड मैं 1 से 1.5 स्पून डाल रही थी मिक्सचर का, एंड सारे कबाब्स रेडी हो गए थे। बिकॉज़ ये रमज़ान से एक दिन पहले का क्लिप है, जब मैंने बना के रखे थे ताकि रमज़ान में भी काम आ जाएंगे कबाब। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल कद्दू था बेसिक, मुझे बहुत पसंद है दाल कद्दू देसी कद्दू था, तो मैंने दाल कद्दू बनाया था। तो साथ चावल है, तो साथ में मैंने कबाब बना लिए थे थोड़े से। आज हम खा लेंगे, लेकिन ये रमज़ान से पहले के एक दिन क्लिप है, और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया था रमज़ान में यूज़ करने के लिए, जो कि हमने यूज़ किए भी हैं। और क्योंकि मैंने सोचा कि चॉपर तो मैंने अभी मैसी है, तो चलो इसी चॉपर का फ़ायदा उठाते हैं, और बच्चों के लिए थोड़े से नगेट्स भी बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तकरीबन 3 फिलेस थे चिकन के, और उसमें मैंने 1 एग डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने अनियन पाउडर डाल दिया था, ब्लैक पेपर जाएगा बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी बिकॉज बच्चों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, एंड थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है जो भी आपके पास अवेलेबल है। एंड ब्रेड के 2 स्लाइसेस जाएंगे, एंड दैट्स इट। और ये बहुत मज़े के, आपको पता है कि आपने क्या डाला है चिकन नगेट्स में। लिटरली जो आप बाज़ार से चिकन नगेट्स लेते हैं ना, उनमें चिकन कम होता है और ब्रेड ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो वो आपके बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होते, जंक होते हैं। तो मैं ये घर में बना रही हूँ, और बच्चों को मैं बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करके दूँगी, एयर फ्राई ही करके देती हूँ, तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी लगाऊंगी, तो मैंने फ्रेश ब्रेड जो है वो एयर फ्राई में डाल दी ताकि अच्छे से टोस्ट हो जाए, तो मैं फ्रेश ही ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ करूँगी। अच्छा, चिकन नगेट्स जो है ना, अभी मैंने सबको शेप तो दे लूँगी, बिकॉज़ मेरे पास टाइम कम था, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं बहुत ईज़ी तरीका बताती हूँ कि जिस तरह मैं चिकन नगेट्स को जल्दी-जल्दी में शेप, लाइक विदिन 5 मिनट्स आप सारे चिकन नगेट्स बना लोगे। तो मेरे पास ना अंडा बस 1 ही था कोटिंग के लिए, ज़्यादा 2 अंडे होते हैं ना, तो फिर सारे चिकन नगेट्स को मैं कोटिंग करके फ्रीज़ कर देती। तो मैंने 1 अंडा था, तो फिर मैंने हाफ़ ही ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर पाई थी, हाफ़ मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर दिए थे। और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, जस्ट आप अपने हैंड्स को अच्छे से ग्रीस कर लें, और ना लिटरली जितना सॉफ्ट होता है, इतनी लचक होती है ब्रेड और चिकन की वजह से, कि आप इसको जिस भी शेप में मोल्ड करेंगे ना, मोल्ड होता जाएगा। थिकनेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लग सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाए, जो बाज़ार में थे वो थोड़े थिक होते हैं। अगर आप वैसे थिक बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सेपरेट ना कीजिएगा, तो थिकनेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये तरीका बता रही हूँ, ये विदिन 5 मिनट्स वाला तरीका है, कि विदिन 5 मिनट्स सारे चिकन नगेट्स रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर जब कटिंग के दौरान, मैं चूँकि कट करके बना रही हूँ ना, तो अगर कटिंग के दौरान नाइफ़ के साथ चिकन लाइक लग रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप नाइफ़ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, डेट्स इट। और अच्छे से मैंने इनको ना क्यूब्स की फॉर्म में ही कट कर लिया था, और जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो इजीली आप किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। आप एक दफ़ा कट कर लें ताकि पीसेस हो जाए, और उसके बाद आप इजीली चिकन नगेट्स की जो बाज़ार वाली शेप आती है ना, वो भी बना सकते हैं। तो मैंने चूँकि बच्चों को देने हैं, मैंने गेस्ट को तो सर्व करने नहीं थे, तो
जिस भी शेप में हो, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए मैंने विदिन 2 मिनट्स थोड़े से मैंने फ्रीज़ करने के लिए बस हल्का सा ऑल पर्पस फ्लोर में यानी कि मैदे में कोटिंग कर दी थी ताकि चिपके ना, और बाकी हाफ़ जो है वो मैंने एक अंडा और ब्रेड क्रम्स उलका के वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी बहुत जल्द नए व्लॉग में। पहले वो छुट्टियाँ कर लेती हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।